जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। दोस्तों आप एक बार चैनल पर जाइए और हमने डिस्काउंट भी पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इसको बिल्कुल बेसिक से और ऊपर तक ले जाएंगे, मतलब कोई भी एग्जाम के लिए आप पढ़ेंगे यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। चलो तो हम चलते हैं दोस्तों आज कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में से कहते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट? दोस्तों इसको बेसिक से समझाते हैं हम लोग, बेसिक से जानते हैं क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों एक शब्द आपने सुना होगा, क्रमागत। इसे अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों सक्सेसिव। क्रमागत। क्रमागत क्या होता है? क्रम से बढ़ने वाली, एक क्रम से बढ़ता है जो क्रमागत बढ़त। एक दोस्तों होता है क्रमागत घटत या क्रमागत छूट। छूट। अगर हम क्रमागत छूट की बात करें तो इसे हम कहते हैं समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और दोस्तों बढ़त क्या होती है, सक्सेसिव इंक्रीज क्या होती है, ये होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसे हम कहते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होती है दोस्तों, ये होता है छूट, है ना। जब जो क्रमागत जो होता है दोस्तों, क्रमागत में अगर छूट हो तो समतुल्य बट्टा निकल के आता है, और क्रमागत अगर बढ़त हो तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब हम जानते हैं बढ़त। अब थोड़ा छूट के बारे में जान लेते हैं। छूट के बारे में हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों। डिस्काउंट आप पढ़ना, पिछली वीडियो जाना, वो लगभग 35 मिनट की वीडियो है और उसमें हमने 17 सवाल बताए हैं दोस्तों। यूट्यूब में पहली बार हमने इतनी छोटी वीडियो में और हमने पूरा डिस्काउंट को खत्म करा है दोस्तों। आज हम जानते हैं मतलब क्रमागत बढ़त के बारे में जानते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज। और जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है दोस्तों, उसी को बेसिकली हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखते हैं दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? ब्याज होगा उस पर भी हम अगले साल हम ब्याज जोड़ देंगे, यानी ब्याज पर ब्याज की गणना जिस की जाती है, ब्याज पर ब्याज लिया जाता है दोस्तों, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज में हर साल सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लिया जाता है ना। हम दोस्तों कुछ सवाल लेते हैं छोटे छोटे बेसिक से, उससे आपको हम समझा रहे हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, किसी चीज के क्रमागत बढ़त 12.5% और 16.2/3% समतुल्य बढ़त बताओ। दोस्तों बेसिक सा सवाल है। इसमें समतुल्य जैसे बट्टा पूछते थे उसमें छूट देते थे, इसमें समतुल्य बढ़त पूछी है जो कि एक प्रकार का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये होती है 1/8, और 16.2/3 की फ्रैक्शन की बात करें तो 1/6, यानी कि 8 से 9 हो गई कोई चीज़, 8 से 9 हो गया पहली साल में, और दूसरी साल में हो गया 6 से 7, 6 से हो गया 7। अगर हमें पूछा है समतुल्य बढ़त पूछी है तो 8 6 48 से दोस्तों 9 7 63, कितना बढ़ गया दोस्तों? 13 और 2 15 बढ़ा है, किस पर? 48 पर। तो 100 पर निकाल दो,
यही आपकी आ जाएगी समतुल्य बढ़त। समतुल्य बढ़त आ जाएगी। एक बढ़त निकाल दो, दो बढ़त दिए हैं उसने क्रमागत और एक बढ़त आपको निकालनी है दोस्तों। चलो हम सवाल लेते हैं कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के। दोस्तों आज हमने बेसिक से सवाल लिया है और बेसिक से हम 4-5 सवाल आपको आज बताएंगे। असली चक्रवृद्धि ब्याज कल से चालू करेंगे। दोस्तों मूलधन दिया है आपको 5,000 रुपये, दर दी है 10%, समय दिया है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है आपसे। करेंगे दर कितनी है दोस्तों 10%। अगर हम 10% के फ्रैक्शन की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगी 1/10, यानी 2 साल है, 10 से 11 हुआ पहली साल और दूसरी साल भी कितना हो गया 10 से 11, गुणा कर देते हैं 10 में 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 11 में 11 का करेंगे तो ये हो जाएगा 121, है ना दोस्तों। यानी शुरुआत में जो इसका बैलेंस था, मूलधन था, ये आपको मूलधन दर्शाता है दोस्तों, मूलधन। और ये होता है मिश्र धन, जो 2 साल बाद उसका टोटल अमाउंट हो गया। ये हो गया दोस्तों मूलधन, है ना। और ये हो प्रिंसिपल, ये हो गया, ये अमाउंट हो गया मिश्र धन की बात करें अगर। और जो दोस्तों इसका डिफरेंस होगा ना 21 का डिफरेंस होगा, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों उसने मूलधन दे रखा था, मेरा 100 यूनिट आ गया, लेकिन उसने एक्चुअल में कितना दे रखा है दोस्तों 5,000। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक आ जाएगा 50 के बराबर, एक 50 के बराबर आ जाएगा। उसने पूछा है 21 यूनिट की वैल्यू पूछी है, क्योंकि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यही है। और 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो इसमें हम 50 का गुणा करेंगे तो 21 पंचे 105, 1,050 रुपये इसका हो गया दोस्तों क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों आप ये समझाने के लिए लिया है, इस तरीके को आप लगाइए। आप जब मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हो और दर दी हो, अगर दर ऐसी दी हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब दर फ्रैक्शन में दी हो, फ्रैक्शन वैसे बटे में दी हो, बटे में, तब हम ये वाला लगाएंगे। अगर ऐसी जो दर है ना, रेट, उसने डायरेक्ट ऐसी दे दी कि हमें बिना फ्रैक्शन बनाए काम चल सकता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं x + y अपॉन 100, है ना। तो पहली साल भी 10 है, दूसरी साल भी 10 है दोस्तों, और फिर 10 गुणे 10/100 कट गया। ये 10 और 10 20 और 1 21% दोस्तों। जो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बना वो 21% बना है। और ये हम ये 21% किसका निकाल लेंगे, 5,000 का 21% निकाल लो, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये कट जाएगा 21 पंचे 105। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चलो हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगला बेसिक सा सवाल है। समय दिया है 2 वर्ष, दर दी है 12.5% और वार्षिक दी है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6.8 और मूलधन आपको पूछा है। दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, इसकी फ्रैक्शन निकाल लेंगे। जो दर दिया है, दर आपको क्या दिया 12.5%। दोस्तों 12.5% दी है, इसकी हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे, वो हो जाएगी 1/8। यानी 1/8 2 वर्ष दे रहा है, 2 वर्ष, तो 8 से 9 हो जाएगी पहली साल, दूसरी साल भी 8 से 9 हो जाएगी। गुणा कर देंगे 8 8 64 से हो जाएगी दोस्तों 81। कितनी हो गई, कितनी बढ़ गई 17। और 17 की वैल्यू कितनी, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। ये मूलधन होता है दोस्तों, ये अमाउंट होता है मिश्र धन, और ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है CI, और ये अमाउंट होता है दोस्तों, और ये प्रिंसिपल होता है। CI उसने दे रखी है कितनी 6.8, तो 17 में चौको 68, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 0.4, और पूछी है कितनी 64 की वैल्यू, तो 64 गुणे हम कर देंगे 0.4, तो 4 चौको 16 की 6 और 6 चौको 24, 1 25, 25.6। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा दोस्तों। चौथा सवाल है, जैसे दर दिया आपको 16.5 2/3% और समय दिया 2 वर्ष, और दर के आगे कुछ ना लिखा हो तो आप मान के चलेंगे ये वार्षिक है। मिश्र धन दिया है 1470 और मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है दोस्तों। देखो 16 2/3 के हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे, यहाँ से 1/6 हो जाएगी। समय 2 वर्ष दिया, यानी 6 से पहली साल हो गया 7, पहली साल कितना हो गया 6 से 7। सेकेंड वर्ष कितना हो गया दोस्तों, सेकेंड ईयर फर्स्ट,
सेकंड साल भी 6 से हो गया 7, कितना हो गया 6 से 7, यानी कि 6 छक्का 36 से कोई धन हो गया। मूलधन दोस्तों 36 था और मिश्र धन कितना बन गया 2 साल में, 7 है ना। ये दर्शाता है आपके प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये दर्शाता है आपका मिश्र धन यानी अमाउंट, और इनके जो बीच का डिफरेंस है कितना बढ़ गया दोस्तों, वो आपको दर्शाता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। और CI कितना है दोस्तों 13 यूनिट, 13 यूनिट। और 13 यूनिट एक्चुअल में कितना दिया दोस्तों, देखो दिया क्या है मिश्र धन, यानी 49 की वैल्यू दे रखी है उसने, 49 जो अमाउंट दे रखा है दोस्तों वो मेरा अमाउंट निकल के आया 2 साल में 49, लेकिन उसने कितना दे रखा 1470। काट देंगे दोस्तों तो देखो 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 की 0, फिर 7 से काट देंगे 7 दिया, यानी 1 की वैल्यू आ गई कितनी 30, 1 की वैल्यू आ गई 30। तो मूलधन पूछा है, मूलधन मेरा 36 है दोस्तों, 36 और 36 पूछा कि मूलधन कितना हो जाएगा 36 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 30, तो 36 दिया 108, 1080 हो गया। जो उसका मूलधन आया दोस्तों वो 1080 हो गया। अब देखो और क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आया मेरा 13 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 30 दे रहा, तो इसमें हम 30 का गुणा कर देंगे, 13 तिया 39, 390 हो गया दोस्तों। यहाँ से सिर्फ आपकी 2-3 चीज़ निकल सकती हैं, एक तो आपका प्रिंसिपल निकल सकता मूलधन, और एक आपका अमाउंट, और एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज। हम आपको एक दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज में सब कुछ निकाल पाएंगे दोस्तों, सब कुछ। वो कौन है, देखो जैसे हमने फ्रैक्शन इसका तोड़ दिया, दर दिया उसने कितना 16 2/3%, यानी 1/6 है ना, 6 दिया। अब दोस्तों जो समय है ना, समय 2 वर्ष, इसकी हम पावर कर देंगे 2 वर्ष, समय का पावर कर देंगे, तो हम अमाउंट मान लेंगे कितना 36। हम मान लेंगे जो मेरा मूलधन है दोस्तों, अमाउंट नहीं सॉरी मूलधन हम मान लेंगे 36 है। अब 36 को जो पहली साल और दूसरी साल, पहली साल और दूसरी साल, 36 का 1/6 निकालो दोस्तों। पहली साल 1/6, 6 छिक्का 36, 6 हो जाएगा। दूसरी साल भी यही है तो 6 छिक्का 36, दूसरी साल भी 6 हो जाएगा। लेकिन पहली साल तो मूलधन कुछ नहीं था, इसके जो दूसरा साल है दोस्तों, इसके आगे एक ब्याज और लगा है, तो इसका भी 1/6 निकालेंगे दोस्तों, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। इससे आप एक चीज़ निकाल सकते हैं। क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, जैसे ये वाली लाइन है ना दोस्तों, ये वाली, ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाती है, साधारण ब्याज को, और ये जो दर्शाती है ये CI माइनस SI का डिफरेंस को दर्शाती है ना। ये पूरा जोड़ दो तो मिश्र धन को दर्शाती है। और अगर ये तो आपका मूलधन है ही है दोस्तों। अगर पूछे सेकेंड ईयर का, जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ये है, फर्स्ट ईयर का साधारण और कंपाउंड यही होता है दोस्तों। आज आप इससे हर चीज़ निकाल सकते हैं। उसने क्या दे रखा 1470 मिश्र धन दे रखा, तो 6 और 6 12, 1 13, 13 और 36 49 आ गया आपका अमाउंट। और अमाउंट एक्चुअल में दे कितना रखा 1470, हम काट देंगे 49 दिया 147, 1 की वैल्यू आ गई 30। अब आप जो बताओ वो निकाल सकते हो। आपसे पूछा है मूलधन था 36 यूनिट, 1 की वैल्यू है 30, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1080, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 6 और 6 12, 1 13, 13 यूनिट है दोस्तों, CI है 13 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, तो ये 13 तिया 39, 390 हो जाएगा दोस्तों। आप एक चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जैसे दर दे रखी उसने 11.5 1/9% और सेकेंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है उसने 70 रुपये। कितना दे रखा 70 रुपये दे रखा दोस्तों, और मिश्र धन और मूलधन पूछा है। तो हम इसका फ्रैक्शन तोड़ देंगे, इसकी 11/9 की 9 1/9 हो जाएगी दोस्तों, 1/9। अब हम 9 का स्क्वायर 81 मान लेंगे, 81 को हम प्रिंसिपल मान लेंगे, प्रिंसिपल है ना, यानी मूलधन मान लेंगे, और 2 सालों में हम इसे विभाजित कर देंगे। 81 का 1/9 निकालें तो 9 आ जाएगा, है ना, 1/9 निकालें, और इसका भी 1/9 निकालेंगे तो ये भी 9 आ जाएगा। इसका भी दोस्तों 1/9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। हम 81 इसलिए मान लेते हैं उसका वर्ग, क्योंकि हमारी फ्रैक्शन पॉइंटों में ना बने, कैलकुलेशन को आसान बना देती है।
अब कह रहा है सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और दोस्तों सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारा कितना है, 9 1 10, 10 की वैल्यू वो दे रहा है दोस्तों 70, तो एक की हो जाएगी 7, एक की 7 हो जाएगी। उसने मिश्र धन पूछा, मिश्र धन में हम सबको जोड़ देते हैं, 9 और 9 18 1 19 और 81 100 यूनिट है दोस्तों मिश्र धन, कितना है 100 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 7, तो ये मिश्र धन आ जाएगा दोस्तों 700, है ना, 700 आ जाएगा। अब देखो मूलधन पूछा, मूलधन हमने 81 माना था, कितना माना था 81, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 567 आ गया दोस्तों। आप इस वाले तरीके से कुछ भी निकाल सकते हैं दोस्तों, कुछ भी। चलो हम कल अच्छे से इसकी और तरीका जानते हैं दोस्तों, अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे कल। आज तो बेसिक सी क्लास थी, हम कल इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं इसका तरीका क्या है।